हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो क्यूरियोसिटी की बुक है साइंस की, जिसका हम चैप्टर 10 कर रहे थे। तो चैप्टर 10 में हमने कंप्लीट कर लिया है 10.2 तक, जो कि क्या था, इसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। ये हम यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आपका जो है पेज नंबर आज हम 191 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ इन प्लांट। प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है, कैसे मूवमेंट होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो हाउ डू प्लांट्स respond to sunlight? Does sunlight affect the direction of growth of different part of plants? कैसे जो है सनलाइट में प्लांट्स जो है रेस्पॉन्ड करता है, और डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन, और सनलाइट जो है ना कैसे प्लांट के डायरेक्शन और ग्रोथ में जो है कैसे जो है वो इफेक्ट डालता है। इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट। अब शूट क्या होता है, रूट तो आप जानते हैं जड़ें होती हैं, शूट क्या होता है, प्लांट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम शूट बोलते हैं। ऑफ ए प्लांट ग्रो एंड मूव इफ द प्लांट इज प्लेस इन्वर्टेड। अब यहाँ पे लिखा है कि इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट ऑफ ए प्लांट ग्रो, किस डायरेक्शन में रूट और शूट जो है वो ग्रो करेंगे। अगर हम उसको प्लांट को जो है इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो कैसे ग्रो करेंगे, मतलब प्लांट को हम उल्टा कर देते हैं, जड़ें ऊपर और प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है वो नीचे। हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम इस एक्टिविटी को कैसे डिजाइन करेंगे और इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक्टिविटी करेंगे। तो टेक सम बीन्स और ग्राम सीड्स के, हम बीन और ग्राम के सीड्स लेंगे, चने के सीड्स लेंगे, एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन ए मॉइस्ट क्लॉथ और ए मॉइस्ट टिश्यू पेपर। हम उसे किस में रखेंगे, एक तो जैसे गीले कपड़े में रखेंगे या हम मॉइस्ट टिश्यू पेपर में रखेंगे, गीले टिश्यू पेपर में रखेंगे। लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू ए सीडलिंग हैविंग ए स्मॉल रूट एंड ए स्मॉल शूट। फिर हम देखेंगे कि उसका जर्मिनेशन कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें कैसे रूट निकल रही है। नाउ टेक ए 3 ग्लास। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 ग्लास लेंगे बीकर या टम्बलर के, एंड लेबल, और उनमें हम लेबल ABC करके उनका हम नाम रख देंगे। ठीक है। टेक 3 ग्लास प्लेट्स। फिर हम 3 ग्लास प्लेट्स लेंगे। अटैच ए थिक ब्लॉटिंग पेपर्स टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट। हर प्लेट के जो है एक ब्लॉटिंग पेपर लगाएंगे साइड में। ठीक है। यूजिंग ए थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड, और हम कॉटन थ्रेड का यूज करेंगे, सॉफ्ट कॉटन थ्रेड का। फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट। हर प्लेट में जो है हमने सीड रखना है। यूजिंग ए थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड का यूज करना है हमें, जैसा कि 10.2, अभी 10.2 फिगर दिखाऊंगी, इसमें दिया है। एंश्योरिंग दैट द प्लांट इज नॉट डैमेज, ताकि हमें ऐसे रखना है कि प्लांट जो है वो डैमेज ना हो। नाउ प्लेस 1 ग्लास प्लेट अपराइट विद द सीडलिंग अटैच इनटू ईच ऑफ बीकर ए। बीकर ए में हमें अपराइट रखना है, मतलब जड़ें नीचे और उसका जो शूट पार्ट है वो ऊपर रखना है। बीकर सी में भी हमें वैसे ही रखना है जैसे कि 10.2 ए और 10.2 सी में दिखाया गया है। इसके बाद बीकर बी में हमें क्या करना है, अरेंज द प्लेट सच दैट द शूट ऑफ ए सीडलिंग इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। मतलब हमें क्या करना है, उसका जो रूट वाला पार्ट है वो ऊपर कर देना, मतलब इन्वर्टेड रखना है, रूट वाला पार्ट ऊपर बी और शूट वाला पार्ट नीचे। द रूट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, रूट होगी ऊपर की तरफ और शूट होगी उसकी नीचे की तरफ, अभी पिक्चर में जैसा कि दिखाया जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए ए वाले पार्ट में हमने इस तरीके से रखा है, रूट वाला पार्ट नीचे है और ये ऊपर है। इसमें हमने डाउनवर्ड रखा है, देखिए ये रूट वाला पार्ट ऊपर है और शूट वाला पार्ट नीचे, बी वाले में। और सी वाले में हमने इस तरीके से रखा है, इनर व्यू ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखा है हमने इसको। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। यहाँ दिया है कि पोर वाटर इनटू ऑल द 3 बीकर्स। तीनों बीकर्स में हमने पानी देना है। एंश्योर दैट द सीडलिंग ईच बीकर रिमेन्स अबव द वाटर लेवल, ताकि सीड जो है ना वो वाटर लेवल से ऊपर हो। ठीक है, ऐसे हमें पानी देना है। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लोटिंग पेपर गेट completely wet by soaking in the water, ताकि जो है बॉटम में जो ब्लॉटिंग पेपर दिया है ना वो थोड़ा सा सोक करे वाटर में, थोड़ा सा गीला रहे वाटर में। इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट द मॉइस्चर, जिससे जो है सीडलिंग में क्या होगा, मॉइस्चर बना रहेगा फ्रॉम द वेट ब्लॉटिंग पेपर। प्लेस बीकर ए एंड बीकर बी इन सनलाइट। दोनों को किसमें, ए और बी को हमने सनलाइट में रखना है, जैसा कि 10.2 ए और 10.2 बी में रखा, और तीसरे वाले को हमने बॉक्स के अंदर रखा है। पोजीशन बीकर सी को हमने प्लेस ए कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा है।
away that seedling get light from one direction only through a small circular hole। और इसमें एक छोटा सा होल किया गया है, जैसा पिक्चर में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर छोटा सा होल किया गया है जिसमें से उसमें सनलाइट आ रही है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर। फिल टेबल 10 पर, अब हमें अपना प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन को जो है 10.3 में जो है फिल करना है। हमें टेबल दी है जो, तो ये 10.3 टेबल है जिसको हमें प्रेडिक्शन अपनी करनी है। जैसे हमने ए को हमने ऑल डायरेक्शन में रखा है, ठीक है, ए ऑल डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, डायरेक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट का मतलब ये तो ऑल डायरेक्शन, मतलब सनलाइट तो हमें मिल ही रही है सारे डायरेक्शन में क्योंकि वो तो सनलाइट में रखा ही है, तो हर तरफ से उसको सनलाइट मिली है। और प्लांट का डायरेक्शन क्या है, अपराइट है ना, ऊपर है, रूट नीचे और ऊपर है वो शूट उसकी। तो क्या होगा, हमारी प्रिडिक्शन क्या आई है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब इनका डायरेक्शन किस तरफ होगा, देखो सनलाइट की तरफ डायरेक्शन होता है हमेशा, प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर इनका डायरेक्शन क्या होगा कि रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, रूट तो डाउनवर्ड्स ग्रो करेगी है ना, और शूट करेगी वो अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, ठीक है। मैचेस हमारे जो है वो प्रेडिक्शन जो हमारी मैच हो गई है, तो रूट और शूट ग्रो एक्सपेक्टेड, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है ऑब्जर्वेशन में भी। अब बी में ऑल डायरेक्शन से उसको मिलेगी सनलाइट और इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा रखा है ना हमने, इसमें प्लांट को हमने इस बी पार्ट में उल्टा रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रूट एंड शूट एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली। यहाँ पर भी क्या होगा ना, रूट जो है ना उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही जाएगा, मुड़ जाएगा, और शूट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। अपनी अकॉर्डिंगली, वो अपने हिसाब से अपने आप को ग्रो करेगा। रूट एंड शूट एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली, ऑब्जर्वेशन में भी हमारा यही है। सी पार्ट में ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, उसमें देखो एक होल से मतलब सनलाइट मिल रही है, तो अपराइट है, रखा तो सीधा ही है, तो क्या होगा, शूट एंड शूट ग्रो टूवर्ड लाइट। अब शूट जो है ना इसका ऊपर वाला पार्ट वो लाइट की तरफ मतलब सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, और रूट्स कंटिन्यूज टू डाउनवर्ड, और रूट तो वैसे भी जैसे डाउनवर्ड जो ग्रो करती है वैसे ही करेगी। मैचेस प्रेडिक्शन हमारी मैच हो गई, शूट्स ग्रो टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, क्योंकि शूट्स क्या करेगा, वो लाइट के सोर्स की तरफ ही ग्रो करेगा, जिधर सनलाइट मिलेगी ना वो उधर की साइड ही ग्रो करेगा। What is the direction of growth of root and shoot in beaker A, B, C based on your observation? हमने कर ली है। डू योर प्रेडिक्शन मैच योर ऑब्जर्वेशन, क्या हमारी प्रेडिक्शन हमारे ऑब्जर्वेशन से मैच कर रही है, तो कर रही है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारा प्लांट है ना वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में सनलाइट मिलती है उसे। From the result of this experiment, table 10.3 and then figure 10.3, we note that when the plant is kept upright, the पहला प्रेडिक्शन हमारा क्या था, जो बीकर ए का था, उसका क्या था कि जब हम प्लांट इज केप्ट अपराइट द रूट ग्रोज डाउनवर्ड, रूट तो डाउनवर्ड ग्रो करेगी और शूट ग्रो अपवर्ड, वो अपवर्ड की साइड ग्रो करेगा। सेकंड वाले में हमारा क्या था कि व्हेन द प्लांट इज केप्ट इन्वर्टेड, उल्टा रखा गया है, जो तो रूट ब्लैंड्स ब्लैंड होने लग जाएगी, सॉरी बैंड्स होने लगेगी, रूट क्या होने लगेगी, बैंड होने लग जाएगी, मुड़ने लगेगी, ग्रो डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड्स की तरफ ही वो ग्रो करेगी। आल्सो शूट बैंड, और शूट भी बैंड होने लग जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाने लग गया, ग्रोस अपवर्ड्स। थर्ड में व्हेन द प्लांट गेट सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से हमें सनलाइट मिल रही है अगर, तो शूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो लाइट की तरफ ही ग्रो करेगा, शूट है, while the root continues to grow downwards, और रूट जो है वैसे ही जो है जैसे पहले ग्रो करती है नीचे की तरफ तो वैसे ही करेगी। आफ्टर कंडक्टिंग एक्टिविटी 10.3 we can conclude that shoots of plant grow upward and exhibit, हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि शूट जो है प्लांट की वो ग्रो करेगी ऊपर की तरफ और exhibit movement towards sunlight, but roots of plant grow downward, डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करेगी। अब आगे हमारे ये साइंटिस्ट हैं, जगदीश चंद्र बोस जी हैं, वॉज इंडियन साइंटिस्ट थे, हु डिड सम फैसिनेटेड एक्सपेरिमेंट्स, करते थे प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे वो। ही बिल्ट ए मशीन कॉल्ड स्रेस्कोग्राफ, उन्होंने एक मशीन बनाई थी स्रेस्कोग्राफ की, ठीक है, टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, हाउ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी, कैसे जो है रेस्पॉन्ड करते हैं प्लांट स्टिमुलाई के बारे में हम बता चुकी हूँ मैं पहले भी वीडियो में कि कैसे लाइट और हीट में वो मतलब जो है रेस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स ही, इसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। With his machine he could measure how fast plants grow, और उनकी मशीन से ये भी पता लगाया गया था कि कैसे जो है कितनी जल्दी जो है प्लांट ग्रो करते हैं। He also showed that plants can sense and respond to stimuli, कैसे वो सेंस करते हैं, किस चीज को महसूस करते हैं और कैसे वो रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई।
अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल। जैसे हमारी भी लाइफ साइकिल होती है, हम भी बड़े होते हैं, तो वैसे ही प्लांट की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। तो वी हैव लर्नड अबाउट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, हाउ प्लांट्स ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट, कैसे जो है प्लांट जो है ग्रो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस ए प्लांट एंड गोज इन इट्स होल लाइफ, अपनी होल लाइफ में कैसे वो अपना उनका प्रोसीजर होता है वो हम देखेंगे। अब प्लांट की लाइफ साइकिल। प्लांट ए बीन सीड, मान लो एक ग्रीन सीड है, प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ, उसके लिए सुटेबल कंडीशंस होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक की होती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। अब टेबल 10.4 में हमने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। चेंजेस बिकम विजिबल, नॉट द डेट, नोट द डेट व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व। अगर हमें उसकी डेट नोट करनी है कि जैसे जैसे उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे सीड में जो है चेंज आएगा वो हमें डेट जो है अपनी रिकॉर्ड करनी है। हमें रिकॉर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एनी चेंज टू ऑक्योर, मेक स्केचेस ऑफ वेरियस चेंजेस। हमें जो स्केचेस भी बनाने जिस जैसे इसमें चेंज आ रहा है ऑब्जर्विंग टेबल 10.4 में हमें करना है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, कितने दिन लगे जो है पहले फ्लावर को बनने में, तो हमें ये सब ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ये टेबल है 10.4 आपकी। तो पहले डे 1 में क्या करा हमने, सीड को जो है बोया है, ठीक है, डे 1 में हमने सीड लिया था, तो उसको हमने, हमारी सीड हमने डाला, जैसे कि यहाँ पे हमने पिक्चर भी मतलब बनानी है। उसके बाद 3 और 5 डेज के अंदर क्या हुआ, सीड स्मेल एज वाटर इज एब्जॉर्ब, उसने एब्जॉर्ब किया, द सीड कोट सॉफ्टन, जिससे क्या हुआ, जब हमने पानी डाला तो सीड का कोट क्या हो गया, वो हो गया सॉफ्ट, और इस तरीके से हल्का सा ओपन हो गया वो, ठीक है। 7 to 10 डेज में क्या होगा, रूट इमर्जेस एंड ग्रोज डाउनवर्ड, इस तरीके से रूट निकलेगी, वो नीचे की तरफ जाएगी और इस तरह से छोटा सा आपका पौधा निकलेगा। आप डाल के देखना किसी बीज को, आपको पता चलेगा। शूट स्टार्ट टू अपीयर, ठीक है, शूट बन जाएगी उसमें ऊपर को। और अब हम ये देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कुछ पार्ट जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राइड हो जाता है ना, जब फ्लावर निकलता है फिर वो ड्राइड हो जाता है। कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ, क्या आप कोई और फर्दर ग्रोथ देख सकते हैं। विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप्ड इनटू, उसमें किस तरीके के पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट जो है फ्लावर के डेवलप होते हैं। कैन यू नोटिस ए पॉड और ए फ्रूट विथ सीड्स डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर, कैसे जो है कर सकते हैं, एक पॉड और फ्रूट को सीड्स में डेवलप कैसे होते हैं। व्हाट हैपेंस टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट्स कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म, क्या होता है जब फ्रूट कंटेन हो जाता है सीड्स के बाद, तो क्या होता है इसमें। ये सब तो हमने कर लिया, मतलब ऑब्जर्वेशन इसकी कर ली कैसे कैसे होता है। अब आगे देखते हैं, गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो भी हमने रिकॉर्ड की है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द बीन प्लांट इन टेबल 10.4 में हमने किया है। What changes do you observe after the fruits are formed, जब फॉर्म हो जाता है, फ्रूट में फॉर्म हो जाता है, जो पौधा जब फ्रूट में फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। डज द प्लांट बिकम येलो एंड ड्राई इवन व्हेन यू कंटिन्यू वाटरिंग इट, show the seeds obtained from your beans plant, watch how the seeds गिव राइज टू ए न्यू जनरेशन टू बीन प्लांट्स, कैसे वो प्लांट बन जाता है ना, वो छोटा सा सीड कैसे प्लांट बन जाता है बड़ा सा। कंपेयर द स्केचेस यू हैव ड्रॉन इन टेन, जैसे कि हमने स्केच जो है ड्रॉ करा था उससे हमें कंपेयर करना है। अब इसके बाद अ सीड ग्रो इनटू ए यंग प्लांट बन जाता है एंड मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड प्लांट, जैसे ही मैच्योर होता है इसमें फ्लावर बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं। द फ्रूट इन दिस केस ए पॉड कंटेन्स सीड्स which give rise to new generation of bean plants बन जाता है। The entire process from a seed to a plant then to the next generation to seed is called the, इसी मतलब जैसे पहले तो क्या बनता है, प्लांट से फ्रूट बनता है, उस फ्रूट को हम जो खाते हैं फिर उस फ्रूट के अंदर भी बीज होता है, उस बीज को निकाल कर हम बीज से बो देते हैं। तो यही जो है फिर से हम उसको जो है सीड को उसके प्लांट्स में से, मतलब जैसे हमने फ्रूट बना, फ्रूट को हमने लिया, फ्रूट में भी बीज होते हैं, उस फ्रूट के बीज को निकाल के फिर से हमने जो है बो दिया। तो यही जो है प्लांट की जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, यही प्लांट की लाइफ साइकिल होती है फिर प्लांट की।
When a plant stops growing and all activities of life gradually कम टू एन एंड, जब प्लांट जो है ना स्टॉप कर देता है ग्रो करना, कभी कभार जो है प्लांट सूखने लगता है, मतलब ग्रो करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब हो गया कि इस प्लांट की जनरेशन, जो इस प्लांट का लाइफ साइकिल जो है अब खत्म हो रहा है। अब ये मतलब जैसे हम लोग मर जाते हैं, तो इसी तरह उस प्लांट का भी लाइफ साइकिल जो है खत्म होने लगता है। इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द नेसेसरी कंडीशन द प्लांट इज कंसीडर डेड। इसी कंडीशन से पता चलता है कि प्लांट जो है डेड हो रहा है। अब ये फिगर बनाई गई है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले स्टेज 1 क्या थी इसकी? स्टेज 1 थी, पहले ये सीड था, ठीक है। स्टेज 2 में क्या हुआ, इस तरीके से बना प्लांट। फिर थर्ड वाली में लीव्स वगैरह आ गई, अपीयरेंस ऑफ लीव्स। फिर उसके बाद फ्लावर साइज में फिर फ्रूट आए, ठीक है। फ्रूट आने के बाद पॉड विथ सीड्स, ठीक है, इस तरीके से बन गया ये पौधा, हमारे पास आ गया फ्रूट, ठीक है। हमने इसको लिया और ये इसका हो गया डेथ ऑफ प्लांट, मतलब अभी सूखने लग गया तो इसकी डेथ ऑफ प्लांट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल का जो है फिगर दिए गए हैं, जो कि आप बना सकते हैं। इसकी लाइफ साइकिल बीन ऑफ प्लांट, जो बीन ऑफ प्लांट का लाइफ साइकिल ये दिया गया है। जैसे हो सकता है आपके एग्जाम में जो है इस तरह का फिगर बनाने के लिए आ जाए, तो आपको उसका प्रिपरेशन करना है, इस फिगर की भी प्रिपेयर करके रखना है आपको इस फिगर को। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। देखिए वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है, तो पूरा चैप्टर जो है एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।